दोस्तों आज हम अपने पिटारे से आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो उस रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाने की कोशिश करेगी जिसे ना तो समाज सही मानता है ना ही वो मुकम्मल हो पाता है। एलेक्स नाम का लड़का जिसे हम भागते हुए देखते हैं, पर वहीं दूसरी ओर हम सोफिया नाम की सिस्टर को भी देखते हैं जिसका आज इस मोह माया का आखिरी दिन है, क्योंकि आज वो कसम खाने वाली है जीसस की, जिसके बाद वो ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ गॉड के लिए काम करेगी। अगर आसान भाषा में कहा जाए, अगर किसी को भी सिस्टर बनना होता है तो उसे कुछ समय के अंतराल से गुजरना पड़ता है, और सूफिया उसी के आखिरी कुछ पलों में। साथ साथ में वो एक गर्ल हॉस्टल को भी संभालती है, पर आज के बाद वो उसे छोड़ देगी कि तभी उसके पास उसके गांव से कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके पिता की आज सुबह ही मौत हो गई। जो उनके साथ उनका नेफ्यू रहा करता है वो अब अकेला पड़ चुका है। उसे संभालने वाला कोई नहीं है। अगर वो उसका ख्याल कुछ दिन रख ले तो बेहतर होगा। इसके बाद अनाथ आश्रम में उसे भेज दिया जाएगा। लेकिन सूफिया उनसे कुछ समय मांगती है क्योंकि आज उसकी सालों की मेहनत का आखिरी दिन है। पर वहीं दूसरी ओर अगर वो वहां नहीं गया तो अपने पिता का आखिरी चेहरा भी देख नहीं पाएगी, और साथ में वो लड़का जिसे उसे बचपन में देखा था उसका न जाने क्या होगा। पूरी रात गॉड के सामने बैठकर उसने आखिरी में फैसला कर लिया कि उसे जाना ही पड़ेगा। उसने गॉड से माफी मांगी कि वो उनके बताए हुए रास्ते को छोड़कर जा रही है। रात भर वो उस नेफ्यू की बचपन की फोटोज को देखती रहती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में भागते हुए देखा था। लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, उसे तो सोफिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दोनों आज एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, पर एलेक्स बहुत ही ज्यादा उदास है क्योंकि उसने आज सबसे करीबी और पसंदीदा शख्स को खो दिया। उसे कभी भी अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला। एक उसके दादाजी ही थे जिनसे उन्हें लगाव था। वही घर आकर सोफिया अपने पिता और खुद की पुरानी तस्वीरों को देखती है जिन्हें उन्होंने संभाल कर रखी है। ये सब देख उसे अपना बचपन याद आ जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि एलेक्स ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए वो उसके लिए खाना लेकर जाती, लेकिन वो उससे बात करने को राजी नहीं था। तो सोफिया उसे समझाती है कि उन्हें अब साथ ही रहना है। दोनों ने ही अपने सबसे करीबी को खोया है, पर अगर वो उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा तो उसके लिए मुश्किल होगा एडजस्ट करना। ये सुन एलेक्स खाना खा लेता है, पर इस दौरान सोफिया नोटिस करती है कि उसके पैर में चोट लगी है। तो वो उस पर फौरन मरहम पट्टी करती है। तभी उसे ये पता लगा कि वो बहुत ही दिन से नहाया नहीं है, लेकिन आज उसने उसे इस बारे में कुछ नहीं कहा और उसे सोने के लिए भेज दिया और खुद भी सो गई। अगले दिन उसके पास एंजेलिना नाम की एक लेडी आई जो कि एक एनजीओ चलाती है। उसका कहना था कि उसने कभी भी किसी भी लड़के या फिर किसी बच्चे को संभाला नहीं है, इसीलिए उन्हें लगता है कि वो एलेक्स का ख्याल नहीं रख पाएगी और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो उसे दे दे। पर सोफिया इस बात से इनकार करती है और उसे अपने पास रखने के लिए कहती है क्योंकि उसके पिता ने ये जिम्मेदारी उससे सौंपी है, तो वो इसे पूरा भी करेगी चाहे कितनी मुश्किलें क्यों ना आए। अब इसका ये साफ मतलब था कि वो एलेक्स के साथ रहना चाहती है। और इसके बाद वो एलेक्स के पास जाती है जो उसे पूछता है कि वो लेडी किस लिए आई थी। तो वो बताती है कि वो तुम्हें लेने आई थी, पर मैंने ना कर दिया क्योंकि तुम अनाथ नहीं हो। ये कहकर उसने उसका दिल जीत लिया। जिसके बाद सोफिया ने उसे नहलाया क्योंकि वो काफी टाइम से नहाया नहीं था। पर उस रात वो इस चीज के बारे में सोचती रही, जो कुछ भी वो अभी कर रही है क्या वो सही है या फिर गलत, क्या सच में वो इस जिंदगी को एक्सेप्ट कर पाएगी। इसी सोच में उसकी पूरी रात गुजर गई। सुबह एलेक्स ने उससे कहा कि वो अपने दोस्त के घर जा रहा है, इसीलिए उसने उसे ड्रॉप कर दिया, पर उसने उसे झूठ कहा वो दोस्त के घर नहीं बल्कि बाहर घूम रहा था। जब ये बात सोफिया को पता लगी तो उसने उसे बहुत डांटा कि ऐसी हरकत दोबारा ना करे। उसी रात एलेक्स उसके पास आकर सो जाता है, पर सोफिया ऐसा करने से रोकती है क्योंकि वो एक सिस्टर है और कभी किसी मेल के साथ वो इतने करीब नहीं आ सकती क्योंकि गॉड इस चीज की उसे इजाजत नहीं देते। लेकिन एलेक्स कहता है कि उसे एक बुरा ख्वाब आया जिसके चलते उसे अब नींद नहीं आ रही है। तो सोफिया ने कहा कि पानी पी लो और जाकर सो जा। एलेक्स ने कहा कि ऐसा करने से वो टॉयलेट कर देगा। अब यहाँ सोफिया को मजबूरन हाँ कहना ही पड़ता है, पर अगले दिन वो उठने के साथ ही अपने गॉड से बड़ी ही शिद्दत से प्रे करती है कि ऐसी गलती वो दोबारा कभी नहीं करेगी। जो उनसे रात में की थी उसे कोई सॉल्यूशन दे जिससे वो ये सब ना सोचे। दरअसल रात में सोफिया अपने नेफ्यू की ओर अट्रैक्ट होने लगी, जो उसके लिए ठीक नहीं है, ऐसा उसे लगता है। इसीलिए आज गॉड से मन से माफी मांग रही है। इसके बाद जब एलेक्स स्कूल से वापस आता तो हम दोनों को बातें करते हुए सुनते हैं, जहां एलेक्स सोफिया को बताता है कि उसे कभी कभी अपनी माँ की याद आती है, जो कि सोफिया की बड़ी बहन है, लेकिन वो उनके पास ही जाना चाहता है क्योंकि वो उसे पहले बहुत मारती थी और उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आती थी जैसे दादाजी मेरे साथ रहते थे। वैसे आज तक कोई भी नहीं रहा। ये सुन सोफिया को बहुत बुरा लगता है कि तभी उसकी नजर एलेक्स के पैरों पर पड़ती है जो कि बहुत गंदे थे।
इसीलिए वो उसे नहलाती, लेकिन इस दौरान वो खुद के ऊपर नियंत्रण खोने लगती है, इसीलिए वो बाहर आ गई। पर रात में उसने इस गलती के लिए गर्म लोहे की पट्टी को अपने पैरों पर लगाकर खुद को पनिश किया और पूरी रात प्रे करती रही। जो कुछ भी ख्याल आज उसे आए हैं वो कभी आगे ना आए। वो उसका नेफ्यू है, पर वो खुद को रोक नहीं पा रही है क्योंकि आज तक उसने किसी भी मेल के साथ ऐसे कोई संबंध नहीं बनाए। एलेक्स एक ऐसा पहला लड़का है जिसके साथ वो रह रही है। कुछ दिन सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। धीरे धीरे सोफिया अपने उस रिलीजियस रास्ते से दूर होती जा रही है जो वो सालों से अपना रही है। एक दिन वो उसे लेकर शहर जाती है घुमाने के लिए, जहाँ सोफिया अपनी चर्च और कुछ पुरानी सिस्टर से मिलती है, जिन्हें वो एलेक्स के बारे में बताती है क्या उसे अनाथ आश्रम छोड़ देना चाहिए। तो सिस्टर का कहना था कि अभी उसे गहरा सदमा लगा है, कुछ दिन उसे हील होने दो, उसके बाद भेज देना, तुम वापस आ जाना अपनी उसी रास्ते पर जहां तुम पहले थी। तुम्हारे ऊपर अभी एक जिम्मेदारी है अभी उस लड़की की, इसीलिए उसका ख्याल रखो। अब घर आकर उसने एलेक्स के पैरों पर जख्म पर मरहम लगाए, फिर अपने कमरे की ओर रुख मोड़ लिया, लेकिन एलेक्स उसे रोकते हुए कहा कि क्या आप मेरी पीठ पर थोड़ा सा हाथ फेर दोगी, क्योंकि ऐसे करे बिना मुझे नींद नहीं आती। सोफिया पहले तो झिझकती है क्योंकि उसे यह करना ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर उसने उसका कहना मान लिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा तो वहीं सो गई एलेक्स के पास में ही, इसीलिए वो फौरन उठी और जाकर नहा लिया, क्योंकि ये उसने पहली बार किया था किसी भी मेल के साइड में सोई, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा पाप है। पर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब एलेक्स की ओर खींचना शुरू हो चुकी है, जो चीज उसे भी पता लग रही है, लेकिन वो इसको बाहर दिखाना नहीं चाहती। जब एलेक्स स्कूल चला जाता है तो उसके पास एक आदमी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसके पुराने वाले घर पर उसकी बड़ी बहन आई है जिसने उसका नंबर लिया है, और वो ये भी कह रही है कि वो अपने बेटी को वापस लेने के लिए आ रही है। जो सुन सोफिया थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि उसने उसी समय तुरंत अपने वकील को कॉल किया और उन्हें बताया कि कल उसकी बहन आ रही है एलेक्स को लेने के लिए, क्या वो उसे एलेक्स को ले सकती है। जो सुन उसके वकील ने एकदम सीधे मुंह बात कही, अगर वो उसकी माँ है तो उसे कोई रोक नहीं सकता अपने बेटे को लेने से। जो सुन सोफिया के मन में और घबराहट पैदा हो गई क्योंकि वो एलेक्स को अपने से दूर नहीं रखना चाहती, जिसकी वजह क्या है ये उसे भी पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि उसे मिले हुए तो अभी चंद ही दिन हुए। पर अब वो उसे लेकर बाजार गई जहां पर उसने उसके लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे, उसके पसंद का खाना खिलवाया ताकि जब उसकी माँ आए तो वो उसके सामने मेरा पक्ष रखे और मेरे साथ रहने की बात करे, ना कि उसके साथ, जिसके कारण उसने इतना सब कुछ किया। और फिर अगला दिन आया तो एंजेलिना वहां आती है तो सोफिया बताती है कि एलेक्स तो स्कूल गया इसलिए अभी वो उसे मिल नहीं सकता। तो एंजेलिना ने उसे अपना कार्ड दिया जिस पर उसका नंबर था, पर इस बीच सोफिया ने उसे पूछ ही लिया कि उसे आखिर अपना बेटे की याद क्यों आ गई। उनके पिता ने उसके बेटे को इतना बड़ा किया तब वो कहाँ थी, तो उसने बताया कि तब वो बीमार थी, बीमारी से जूझ रही थी और अब जाकर वो ठीक हुई है, इसीलिए यहाँ पर आई है अपने बेटे को वापस लेने के लिए। जब वो स्कूल से आ जाए तो मुझे मेरा नंबर पर कॉल कर देना। पर उसके जाने के बाद एलेक्स को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताती। जब वो रात में सो रहा था तो वो उसके पास जाकर उसे किस करती है और वहीं उसके पास ही सो जाती है। अगले दिन जब उसके कुछ दोस्त उसे फुटबॉल मैच के लिए बुलाते हैं तो वो जानबूझकर एलेक्स को नहीं उठाती जिससे कि वो मैच पर ना जा पाए। लेकिन जब ये चीज़ एलेक्स को पता लगी तो उसने इसके लिए सोफिया को बहुत सुनाया और कहा कि वो अब कोई बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है और अगर उसे उसकी इतनी फिक्र है राब्ता करने के लिए तो वो उसे एक फ़ोन क्यों नहीं दे देती। जो सुन सोफिया चुप हो गई, लेकिन इसके बाद वो उसे फुटबॉल मैच पर ले गई जहां उसने उसका पूरा मैच देखा। दरअसल सोफिया को डर था कि बाहर कहीं उसे उसकी मां ना मिल जाए और इसीलिए वो उसे कहीं और जाने नहीं देना चाहती। वापस आते समय उसने एलेक्स को एक फ़ोन भी गिफ्ट किया जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है और वो इसकी जिद काफ़ी टाइम से कर रहा था। हालांकि जिस बात का डर सोफिया को था वही हो जाता है। अगले दिन एंजेलिना एलेक्स के स्कूल पहुंच जाती है जहां वो इतने टाइम बाद अपने बेटे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन एलेक्स को उसकी माँ का उसके प्रति बर्ताव काफ़ी अजीब लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो बस उसके साथ किसी ज़बरदस्ती के कारण रह रही है, जो चीज़ वो कुछ ही देर में समझ जाती है। बातों ही बातों में एंजेलिना उसे बताती है कि वो उसके घर आई थी, लेकिन उसकी आंट ने कहा कि वो स्कूल गया। मैंने उसे अपना कार्ड भी दिया पर उसने कॉल नहीं किया। एलेक्स ये सुनकर काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अब मुलाकात के बाद वो अपने घर लौट आता है पर अभी वो उसी उलझन में था, क्या उसे अपनी माँ के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। इसी परेशानी में वो अपने बचपन की कुछ तस्वीरों को देखने लगता, पर अफसोस की बात ये थी कि उसे अपनी माँ के साथ एक भी फोटो नजर नहीं आती, जो बात उसे बहुत मायूस कर देती है। पर उन्हीं फोटोज में उसे अपने सोते हुए फोटोज मिलती है जो कि सोफिया ने खींची थी, जो देख वो समझ गया कि जिस जज्बातों से वो गुजर रहा है वही सेम चीज सोफिया भी महसूस कर रही। उस रात वो बहुत ड्रिंक कर लेता है, तब उसके दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए आते हैं और उसकी ऐसी हालत को देख सोफिया उसका नशा उतारने की कोशिश में लग जाती है।
ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। तभी अचानक से एलेक्स उसे किस कर लेता। फिर सोफिया उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली गई और फिर वो पूरी रात गॉड से माफी मांगती रही उसकी इस गलती के कारण। लेकिन सुबह उसने देखा कि एलेक्स बैग पैक करके कहीं जा रहा है, जो चीज उसे हैरान कर देती है। वो उसे कल के लिए माफी मांगती है और रुकने को कहती है, पर एलेक्स उस पर चिल्लाकर कहता है कि उन्होंने उसे झूठ कहा, यहाँ तक उन्होंने उसे उसकी माँ से मिलने भी नहीं दिया। सोफिया उसके सामने गिड़गिड़ाती है, हर वो कोशिश करती है जिससे वो यहाँ रुक जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो उसके सामने ही अपनी माँ के साथ चला जाता है। यहाँ सोफिया फिर से अपनी पहली वाली जिंदगी में लौट आती है। वही अकेलापन उसे सताना शुरू कर देता है। पर वहीं दूसरी ओर एलेक्स को भी एहसास हो गया था कि इन चंद घंटों में ही उसकी माँ उसके लिए क्यों ठीक नहीं है। आखिर उन्होंने इतनी दिन उसे क्यों दूर रखा। शायद उसने बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया। तभी एंजेलिना उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि जाकर बाहर डिनर कर लो। तो एलेक्स ने पूछा कि क्या वो साथ में डिनर नहीं कर रहे, तो उसने बड़ी ही बेरुखी से उसे मना कर दिया। लेकिन जब वो डिनर करके आया तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स ने डिनर ऑलरेडी कर लिया। जो बात उसे बहुत ज्यादा चुभी, उसे एहसास हो गया जो वो सोच रहा था वो सही था और उसने उसी रात बस पकड़ और अपनी आंट के घर के लिए रवाना हो गया। लेकिन वहां तो सोफिया ने अपना रंग रूप पूरी तरह से बदल लिया। उसने ये ठान लिया कि आज वो अपना बरसों का परिश्रम को तोड़ देगी, जिसके लिए वो मॉडर्न ड्रेस में बाहर गई है। वहां एक अनजान शख्स से बातचीत करना शुरू कर दिया और उसने ऐसे इशारे दिए कि वो अकेली है और उसे किसी के साथ की जरूरत है। उस शख्स ने इस बात को समझने में ज्यादा देर नहीं लगाई, उसे अपने साथ ले जाने लगा। पर बीच रास्ते में सोफिया को एहसास हुआ कि वो जो कुछ भी कर रही है वो बहुत गलत है। वो अंदर से ऐसी बिल्कुल नहीं है। इसीलिए उसने कार को मोड़ने को कहा, पर वो शख्स उसके इस फैसले से नाराज हो गया और उसने उसके साथ जबरदस्ती कर दी। फिर उसी हालत में उसे छोड़कर वहां से चला गया। बेचारी सोफिया जैसे तैसे करके अपने घर पहुंची, जहां पर उसे एलेक्स मिला। उसने उसकी ऐसी हालत को देखकर उसे सहारा दिया और फिर उसे नहलाया ताकि उसका नशा उतर सके, हूबहू उसी तरह जैसे सूफिया ने उसके लिए किया था। जिस दृश्य के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो अधूरी रह गई, असल में ये पूरी है। पर आपको ऐसा दृश्य दिखाया गया मानो ये खत्म ही नहीं हुई। लेकिन कुछ कहानियां ऐसे भी होती है जो शुरू इसीलिए होती है ताकि कभी उसका अंत ना हो। उन्हीं में से ये एक थी। इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि जिस रिश्ते को जीने के सपने को ये दोनों सोच रहे हैं उसकी समाज में ना ही शुरुआत है ना ही अंत है। लेकिन आपके विचार में ये क्या है? आखिर आप इस रिश्ते को क्या नाम देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।